नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के रिवीजन क्लास में। आज के क्लास में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन constitutes the essence of the philosophy upon which the whole constitutional structure is based। तो प्रीएम्बल क्या है? एक फिलॉसफी है जिस पर कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बेस्ड है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रीएम्बल। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि प्रीएम्बल के साथ शुरू हो रहा था। द प्रीएम्बल to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by पंडित नेहरू and adopted by the Constitutional Assembly। जो भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल है ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पास किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो एग्जैक्टली प्रीएम्बल में जो टेक्स्ट है वो क्या है, ये आंसर राइटिंग में बहुत बार मदद करता है। तो जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है प्रीएम्बल में वो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो अब ये एग्जैक्ट टेक्स्ट है प्रीएम्बल का और अब इसके एक एक वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। सबसे पहला है सोर्स ऑफ authority of the constitution। the preamble states that the constitution derive its authority from people of india। तो सबसे पहला प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो संविधान को जो अथॉरिटी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिल रहा है पीपुल ऑफ इंडिया से। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो प्रीएम्बल है इसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में भी लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है कि इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरन। इंडिया क्या होगा? एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। जो इंडिया में जो पॉलिटी होगा वो सॉवरन होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी होगा। अब इस प्रत्येक वर्ड का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी देख लिए, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देख लिया और ये ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बोल रहा है इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, न्याय करना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो अब जो उसका कीवर्ड्स है उस सारे कीवर्ड्स को हम लोग एक एक करके उसका मतलब जानेंगे और उसको देखेंगे। तो पहला कीवर्ड है सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या होता है? सार्वभौम, जो सबसे बड़ा पावर है। तो इंडिया के ऊपर कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई पावर नहीं है, ये खुद में ही सॉवरन है। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नेदर ए डिपेंडेंसी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, ना ही किसी दूसरे नेशन का डोमिनियन है, बट एन इंडिपेंडेंट, लेकिन यह एक क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स, और ये अपने सभी अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री है। बीइंग अ सॉवरन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। चूँकि भारत एक सॉवरन स्टेट है तो ये अपना कोई टेरिटरी किसी को दे सकता है और कोई फॉरेन टेरिटरी अपने में एक्वायर कर सकता है। तो सॉवरेनिटी का क्या मतलब हुआ कि ये सुप्रीम पावर है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा है सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। 1976 में
जो 42वां संशोधन किया गया था उसके अनुसार ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। लेकिन उससे पहले भी भारत में सोशलिज्म जो था, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म था। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो भारत का सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। और भारत का सोशलिज्म जो है कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। अब देखिए कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, not a communistic socialism which involves the nationalization of all means of production and distribution and abolition of private property। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उस सारे का नेशनलाइजेशन हो जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी प्राइवेट आदमी कोई संपत्ति नहीं रख सकता है, कोई भी प्रोडक्शन का मालिक नहीं बन सकता है। इंस्टेड जो भी ये सारा चीज़ होता है उसका मालिक स्टेट होता है, और कोई भी तरह का उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। अब देखिए लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी पर भरोसा करता है, वेयर द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। तो इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। अब देखिए सेक्युलरिज्म दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है और एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है। जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है उसमें स्टेट जो है किसी भी रिलीजियन को निगेटिवली हैंडल करता है, लेकिन जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है उसमें जो स्टेट होता है वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है। तो ये भी वर्ड जो है एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये वर्ड भी 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। जो भारत का संविधान है ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को मानता है, मीन्स ये सभी धर्मों को बढ़ावा देता है। दैट इज ऑल रिलीजियंस इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होने के कारण क्या है, जो सभी रिलीजन है वो स्टेट से सपोर्ट पाता है, और साथ ही सभी रिलीजन का स्टेटस क्या है, सेम होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपुल। जब सुप्रीम पावर आदमी लोगों के हाथ में होता है तो इसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, द पीपुल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। इसमें जो सुप्रीम पावर, डेमोक्रेसी होने के कारण जो सुप्रीम पावर लोगों को मिलता है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपना जो पावर होता है वो डायरेक्टली यूज करता है। ये होता है स्विट्जरलैंड में। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चार मेन चीज़ होता है, एक होता है रिफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, तीसरा होता है रिकॉल और चौथा होता है प्लेबिसाइट। तो रिफरेंडम में क्या होता है, हम लोग लोगों से पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत। इनिशिएटिव में क्या होता है कि हम लोग किसी भी समस्या के हल के लिए कोई शुरुआत करते हैं। और तीसरा होता है रिकॉल, मान के चलिए अगर कोई काम कर लिए या किसी को चुन लिए तो उसको अगर वापस बुलाना है तो उसको बोलेंगे रिकॉल। और प्लेबिसाइट में होता है कि हम लोग पूछते हैं कि कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए प्लेबिसाइट और रेफरेंडम दोनों में ही वोटिंग होता है, या फिर हम लोग किसी तरीके से लोगों की इच्छा को जानते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि रेफरेंडम बाद में होता है, जैसे कोई चीज़ कर लिए फिर हम पूछते हैं कि ये सही था या गलत। प्लेबिसाइट में क्या होता है, हम लोग पहले पूछते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। अब देखिए ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये छोटे स्टेट के लिए, छोटे जगह के लिए, कम लोगों के लिए सही है, ताकि वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अपना बात रख सकते हैं। लेकिन जब भारत जैसे बहुत बड़े डेमोक्रेसी की बात आती है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड बाय द पीपुल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। इसमें लोग डायरेक्ट अपना पावर, सुप्रीम पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं वो अपना सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं, अल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। जो इंडिया में होता है, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, स्टेट में एमएलए चुनते हैं और सेंटर में एमपी चूज करते हैं। तो अब देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है पार्लियामेंट्री
और एक होता है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अमेरिका में चलता है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मीन्स पार्लियामेंट क्या करता है, अपना एग्जीक्यूटिव का हेड चूज करता है। और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चूज किया जाता है। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन प्रीएम्बल इन ब्रॉडर सेंस। अब देखिए जो प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेसी शब्द का यूज किया गया है वो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, वो पॉलिटिकल एज वेल सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सभी के संदर्भ में यूज किया गया है। embracing not only political democracy but also social and इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होगा, सोशली कोई भी आदमी को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, किसी कोई आदमी छोटा कोई आदमी सोशली बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, किसी भी काम के लिए किसी एक आदमी को ज़्यादा पैसा या किसी कोई भी इकोनॉमिक फेवर नहीं हो सकता है, इकोनॉमिकली सभी लोग इक्वल है। नेक्स्ट कीवर्ड है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का हम लोग क्या मानते हैं, देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, एक या तो उसका हेड मोनार्ची हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, और दूसरा रिपब्लिक हो सकता है। तो बोल रहा है ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो मोनार्ची में और एक रिपब्लिक में। मोनार्ची में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। जैसे किंग होता है, किंग के बाद उसका प्रिंस जो उसका सन होगा वो किंग बनेगा, जैसे ब्रिटेन में चलता है। और रिपब्लिक में क्या होता है, द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली। क्या हो सकता है, या तो इलेक्टेड होगा या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या फिर इनडायरेक्टली। इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली होता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। जो रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट चुना जाएगा वो फिक्स्ड पीरियड के लिए चुना जाता है। अब ये चुनाव हो सकता है डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है। द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। तो भारत के संविधान में जो ये वर्ड रिपब्लिक लिखा गया है, इसके अनुसार हम लोगों को क्या पता चलता है, जो भारत का हेड है वो इलेक्टेड होता है। नेक्स्ट है जस्टिस। देखिए भारत के प्रीएम्बल में, जो संविधान के प्रीएम्बल में तीन तरह के जस्टिस का बात किया गया। पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में क्या कहा जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, किसी भी बेसिस पर किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स पर किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है, इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी सिटीजन का पॉलिटिकल राइट इक्वल होता है। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, और किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए सबको इक्वल एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट टर्म है इक्वलिटी। इक्वलिटी का साधारण सा मीनिंग क्या होता है, मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वलिटी मीन्स सारे लोग इक्वल है सोसाइटी में, कोई भी प्रिविलेज सेक्शन नहीं है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। दो तरह का इक्वलिटी है, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी को बराबर स्टेटस मिलेगा और बराबर अपॉर्चुनिटी, ये भारत के संविधान में प्रीएम्बल में लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, एसेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रदरहुड मीन्स बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग बाय ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। भारत के सभी लोगों को सिंगल सिटीजनशिप है, मीन्स सभी लोग एक कंट्री लेवल पर। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स। दो चीज़ फ्रेटर्निटी एश्योर करता है। पहला क्या है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। पहले तो इंडिविजुअल का डिग्निटी एश्योर करता है, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। साथ ही जो नेशन का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको भी सिक्योर एश्योर करता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट प्रीएम्बल का, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रीएम्बल को फिर से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।